गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये देख सकते हैं, नेशनल निशान वाला अपना क्वेश्चन है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन करेंगे, एफिलिनेट क्या है। तो इसका ए होगा सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक है। तो इसका बी होगा निस्केड। शोध गंगा कोश है। इसका बी होगा E3 का। डेसीडॉक को पहले क्या कहा जाता था। तो सी होगा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सी निस्केयर की सेवा उत्पाद नहीं है। तो इसका बी होगा साइटेशन इंडेक्स। भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो डी होगा इनमें से कोई नहीं। नेकलिन द्वारा प्रायोजित है। तो ए होगा डेलनेट। इनफ्लिबनेट द्वारा निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस कहलाता है। तो सी होगा शोध गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, केली बर्ड शिक्षा अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के स्वचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया गया जाता। इसका डी होगा इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है। इसका बी आंसर होगा इंडिया से, यानी भारत से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान निम्न में से किन दो स्थानों को विलय कर बनाया गया। इसका सी होगा राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख केंद्र। ई पाठशाला डैश की एक बड़ी योजना है। तो इसका ए होगा निकनेट। अगला क्वेश्चन है, 1991 के पश्चात डेलनेट को किस नाम से जाना जाता है। तो बी होगा डेवलपिंग लाइब्रेरीज नेटवर्क। भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा ISSN प्रदान किया जा रहा है। इसका सी होगा NISCAIR। भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है। तो सी होगा शोध गंगोत्री। इंडियन साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन का प्रकाशन किया। तो इसका बी होगा निस्केयर। केबलनेट को बनाने का संभावित प्रतिवेदन किस संघ ने तैयार किया था। तो बी होगा निस्सात। डेलनेट का मतलब क्या है। तो ये होगा लाइब्रेरी नेटवर्क का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। तो बी होगा डेलनेट और OCLC। ISSN में कितने अंक होते हैं। तो बी होगा 8। शोध गंगा एक राष्ट्रीय स्तर का भंडार है। इसका बी होगा E3। INDEST एक पुस्तकालय संकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया। तो सी होगा NASSDOC। रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना डैश द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसका बी होगा DESIDOC। अगला क्वेश्चन है, INFLIBNNET कार्यालय डैश द्वारा शुरू किया गया। तो ये होगा UGC। विदेशी पत्रिका के अधिग्रहण की केंद्रीयकृत योजना का संचालन किया जाता है। तो ए होगा निस्केयर। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है। तो डी होगा
नेट। अगला क्वेश्चन है, निषाद की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में इनमें से विषम उत्तर की पहचान कीजिए। तो ये होगा पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का अभिकल्पन। इनमें से कौन सा नॉर्डस्टार का प्रकाशन नहीं है? तो बी होगा सामाजिक विज्ञान शोध प्रबंधकों की सूचनाएं, प्रबंधकों की संज्ञाएं सूची। डेलनेट का प्रयोजक है, सी होगा निषाद। डेलनेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो सी होगा नेकलेन। इनफिस्टेंट को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डी होगा इनफ्लिबनेट। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों विनिबंधकों में से हो सकता है? तो इसका डी होगा ISSN और ISBN दोनों। UGC इनफ्लिबनेट केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका ए गांधीनगर। ई ग्रंथालय किसने विकसित किया? डी होगा NIC। किस वर्ष इंडियन साइंस एब्रेविएटर्स का प्रकाशन शुरू हुआ? तो बी होगा 1965। इनफ्लिबनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो ये होगा 1995। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवधिकता क्या है? तो बी होगा द्वैमासिक। निष्क्रिय किन संस्थानों के विलय से 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया? तो सी होगा इंसडॉक और निस्कॉम। इनफ्लिबनेट की प्रथम प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह होगा शिलांग। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को नेटवर्क जाना जाता है। तो ये होगा इनफ्लिबनेट। भारत में डैश रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है। तो सी होगा शोध गंगोत्री। राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ कार्यरत है? तो सी होगा इंसडॉक नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेख केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से की? तो बी होगा यूनेस्को। डेसीडॉक किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सी होगा 1967 में। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो डी होगा निष्क्रिय द्वारा। इनफ्लिबनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम है? सी होगा SOUL। भारत में डैश के लाभ के लिए एन लिस्ट विकसित की गई है। तो बी होगा कॉलेजों। इंडेक्स्ड संकाय डैश के लिए है। तो सी होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इनफ्लिबनेट डैश का एक स्वायत्तशासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। तो डी होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC। इसके द्वारा भारत में ओपन जनरल एक्सचेंज सिस्टम प्रबंधित होता है। तो बी होगा इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट को मुख्य रूप से किससे जोड़ने का प्रस्ताव है? तो डी होगा शैक्षणिक पुस्तकालय। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये होगा दिल्ली। अंतर्वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्त सूचना सेवा इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है? निष्क्रिय।
डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह होगा निष्केयर। भारत में अध्यापन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठनों और अन्य अकादमिक संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों, गवेषकों तथा अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइलों के प्रमुख डेटाबेस का नाम बताएं जो इनफ्लिबनेट द्वारा बनाया रखा जाता है। इसका सी होगा विद्वान। ऑनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन डैश द्वारा प्रकाशित किया गया, तो डी होगा निष्केयर। इंसडॉक्स का विलय निस्कॉम से हुआ है तथा डैश के नाम से जाना जाता है, तो बी होगा निष्केयर। भारत में डीटीडी डेटाबेस डैश द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, तो इसका होगा सी शोधगंगा। पुस्तकालय स्वचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु इनफ्लिबनेट पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो बी होगा कैलिबर्न। लोकप्रिय पत्रिका साइंस रिपोर्टर के प्रकाशक को पहचाने, तो निष्केयर। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है? तो सी होगा शोध यमुनोत्री। इंडोक्स को निस्कॉम के साथ विलय कर दिया गया है और अब इसे जाना जाता है निष्केयर। ISSN स्पष्ट करता है, तो बी होगा इंटरनेशनल स्टेटमेंट सीरियल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है? तो बी होगा निकनेट। भारत में ओपन जनरल एक्सचेंज सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? इनफ्लिबनेट केंद्र। इंसडॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का स्थापना वर्ष है, तो ये होगा 1951। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नेटवर्क अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? तो बी होगा निकनेट। आरनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होगा एजुकेशन एवं रिसर्च नेटवर्क। कैलिबर्न के वार्षिक व्यावसायिक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा हुआ? डी होगा इनफ्लिबनेट। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एन शेषगिरी। अपने तेज गति डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को क्या कहा जाता है? तो डी होगा इनफ्लिबनेट। डेलनेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? उसका सी होगा नेक्सीन। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को लागू किसके द्वारा किया जाएगा? तो सी होगा NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। निम्नलिखित में से कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क है? तो इसका बी नंबर होगा दूसरा और चारिम। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का सहयोगी नेटवर्क है? तो क्वेश्चन पॉइंट। भारत में डैश रिसाइन प्रोग्रेस डेटाबेस है, तो सी होगा शोध गंगोत्री। भारत में ओपन जनरल एक्सचेंज सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? तो डी होगा INFLIBNET। इंटीग्रेटेड कंटेंट पॉइंट्स गेटवे टू ऑल जनरल्स हेतु इनफ्लिबनेट पहल का नाम है, डी होगा ई आचार्य। विद्वान इनफ्लिबनेट है, तो डी होगा विशेषज्ञों का डेटाबेस और राष्ट्रीय स्तर के
शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, निस्केयर द्वारा भारत में प्रकाशित ए नाइस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज की आवधिकता क्या है? त्रैमासिक। अंतर्वस्तुसार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव वेब व्यक्ति सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये होगा निस्केयर। अभी डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो बी होगा डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? निस्केयर। संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए इन्फिनिट एक्सचेंज मैनेजमेंट फेडरेशन किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती है? इसका सी होगा सिबोलेट। तो थैंक यू सो मच। आज हम इतना क्वेश्चन लाए, फिर कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आप सब ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।